हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मनीष वर्मा बायोलॉजिकल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा किंगडम ब्रायोफाइटा। किंगडम ब्रायोफाइटा या प्लांट किंगडम का दूसरा पार्ट है ब्रायोफाइटा। हमने 3 फिगर बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 3 फिगर। अब तीनों फिगर के माध्यम से आपको हम धीरे धीरे समझाते रहेंगे। सबसे मुख्य बात तो इसकी है कि जो ब्रायोफाइटा है, तो ये ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? तो हम कह सकते हैं ब्रायोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा के सरलतम संरचना वाले पादप होते हैं। तो ब्रायोफाइटा लिख के हम बताते हैं। ब्रायोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा के एम्ब्रियोफाइटा के सरल संरचना वाले पादप होते हैं। क्या होते हैं? पादप होते हैं। कोई दिक्कत? पहला पॉइंट आपको ये बताएगा, जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो एम्ब्रियोफाइटा के सरल संरचना वाले क्या होते हैं? पादप होते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या तो ऐसे समझ लीजिए, इसकी लगभग इसकी लगभग 24,000 कितनी 24,000 जातियां पाई जाती हैं। इसकी लगभग 34,000 जातियां पाई जाती हैं। ठीक है भैया। अब ये कहाँ पाई जाती हैं? तो हम ये कह सकते हैं नम वाले स्थानों पर। दूसरी बात आती है, ये गुच्छों के रूप में उगते हैं। ये गुच्छों के रूप में उगते हैं, जिसके कारण भूमि मखमल के समान दिखाई देती है। आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं एम्ब्रियोफाइटा के सरल संरचना वाले पादप होते हैं। इनकी लगभग 24,000 जातियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 24,000 जातियां पाई जाती हैं। अगली बात आती है कि ये जो होते हैं ये नम स्थानों पर हमेशा उगते हैं। कैसे स्थानों पर? नम स्थानों पर उगते हैं। ये कभी कभी गुच्छों के रूप में उगते हैं, जिसके कारण हमारी जो मृदा है, हमारी जो भूमि है, वो हरे मखमल के समान प्रतीत होती है। अब हम पॉइंट के रूप में पढ़ लेते हैं कुछ बातें कि जो ब्रायोफाइटा हैं, या ऐसे कह सकते हैं निम्न वर्ग के ब्रायोफाइटा। निम्न वर्ग के ब्रायोफाइटा निम्न वर्ग के ब्रायोफाइटा।
अब निम्न वर्ग के ब्रायोफाइटा कौन से हैं? लीवरवर्ट, लीवरवर्ट। ये निम्न वर्ग के क्या है? ब्रायोफाइटा है, लीवरवर्ट। ये किसके रूप में पाए जाते हैं? तो हम कह सकते हैं निम्न वर्ग के जो ब्रायोफाइटा होते हैं, जैसे क्या? लीवरवर्ट, थाइलस के रूप में पाए जाते हैं, थाइलस के रूप में पाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? थाइलस क्यों कहा गया? अर्थात हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि निम्न वर्ग के जो ब्रायोफाइटा होते हैं, जैसे लीवरवर्ट्स, ये थाइलस के रूप में पाए जाते हैं। अब थाइलस के रूप में क्यों पाए जाते हैं? तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये जड़ कामा तना कामा पत्ती में बटे नहीं होते हैं, बटे नहीं होते हैं। अगली बात आती है जो उच्च वर्ग के ब्रायोफाइटा है। कौन से? उच्च वर्ग के। जो उच्च वर्ग के ब्रायोफाइटा, उच्च वर्ग के ब्रायोफाइटा, जैसे मॉस, जैसे क्या? मॉस। ये किसके रूप में होते हैं? ये मूलाभास के रूप में होते हैं। किसके रूप में? मूलाभास के रूप में पाए जाते हैं, मूलाभास के रूप में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जड़ और तना में क्या होते हैं? बटे हुए होते हैं। तो इतनी पॉइंट आपको बताए गए कि जो निम्न वर्ग का ब्रायोफाइटा है, जैसे लीवरवर्ट, ये थाइलस के रूप में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनमें जड़, पत्ती और तना नहीं पाई जाती, या इनका संपूर्ण भाग जड़, तना, पत्ती में बटा नहीं होता है। अगली बात है जो उच्च वर्ग के ब्रायोफाइटा होते हैं, जैसे मांस, ये मूलाभास के रूप में पाए जाते हैं। अब मूलाभास के रूप में क्यों पाए जाते हैं? तो हम कह सकते हैं क्योंकि मूलाभास के द्वारा भूमि पर स्थिर रहते हैं। भूमि पर क्या होंगे? स्थिर रहेंगे। और दूसरी बात, भूमि से जल कामा खनिज लवण को मूलाभास के द्वारा क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई? ठीक है। मूलाभास इसीलिए पाए जाते हैं कि मूलाभास के द्वारा ये स्थिर रहते हैं। दूसरी बात होती है मूलाभास का कार्य क्या होता है? मूलाभास का कार्य होता है जल तथा खनिज लवण को पौधों तक पहुंचाना। अगली बात यदि की जाए, अगली बात इसी की जाए या इसी लेसन की जाए, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि इनमें जो नर जनन अंग होता है, इसमें जो क्या होता है? नर जनन अंग। जो मेल होता है, मीन्स मेल आर्गन जो होते हैं, या मेल जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव जो आर्गन होते हैं, उनको एंथ्रीडियम कहा जाता है। एंथ्रीडियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथ्रीडियम
कहा जाता है। अब एंथ्रीडियम क्या है, हमने फिगर में आपको यहाँ पे दिखाया है कि ये जो है, ये वाला, ये आपका नर जनन अंग है और नर जनन अंग को क्या हमने नाम दिया है, एंथ्रीडियम दिया है। क्या दिया है, एंथ्रीडियम। तथा मादा जनन अंग जो होता है उसको आर्चिगोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम कहते हैं। तो इसमें लिख देते हैं कि जो मादा जनन अंग होता है मीन्स नर जनन अंग को एंथ्रीडियम तथा मादा को स्त्रीधानी या आर्चिगोनियम कहते हैं। आर्चिगोनियम कहा जाता है। यहाँ पे ले लेते हैं, आर्चिगोनियम कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए क्योंकि समझा दिया है। अब बात आती है जो मेल रिप्रोडक्टिव होते हैं मीन्स एंथ्रीडियम। क्या, एंथ्रीडियम। इन एंथ्रीडियम से हम ये कह सकते हैं, अगला पॉइंट है एंथ्रीडियम से निर्माण होता है पुमड़ु का। किसका निर्माण होता है, पुमड़ु का। तथा आर्चिगोनियम से अंड का निर्माण होता है। किसका, अंड का निर्माण होता है। अंड का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक। अब अगला पॉइंट हम ये कहेंगे कि जो अंड होते हैं, क्या होते हैं, अंड मीन्स पुमड़ु ऐसे कह देते हैं। जो पुमड़ होते हैं मीन्स ए, जो पुमड़ होते हैं, पुमड़ और क्या, ये जो अंड होते हैं। तो पुमड़ और अंड के संयुग्मन से द्विगुणित 2n मीन्स द्विगुणित जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है। द्विगुणित क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। ठीक है। अब ये जो जाइगोट बनता है, इस जाइगोट में विभाजन की क्या होती है, क्रिया होती है। तो हम कह सकते हैं इस जाइगोट में मीन्स, फिर लिख देते हैं जाइगोट में विभाजन के द्वारा स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। स्पोरोफाइट मीन्स होता है, स्पोर मीन्स बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बीजाणु का निर्माण होता है। अब ये दूसरा पॉइंट कहा जाए इसी का, तो दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, देखिए। यहाँ पे समझा देते हैं हम, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं यहीं पे। ये स्पोरोफाइट का क्या होता है, निर्माण होता है। अब थोड़ा अब यहाँ पे देख लेते हैं इसी के आगे, नहीं तो समझाने में दिक्कत होगी। अगला पॉइंट हो जाएगा कि स्पोरोफाइट का क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरी बात ये आती है कि जो इसका मुख्य पौधा होता है मीन्स जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा
मुख्य रूप से गैमेटोफाइटा होता है। क्या होता है? गैमेटोफाइटा के अंतर्गत आता है। ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पादप होता है वो कैसा होता है? गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है गैमेट के चारों ओर। गैमेट के चारों ओर जैकेट नहीं पाया जाता है। जैकेट नहीं होता है। जो गैमेट होते हैं उन गैमेट के चारों ओर किसी प्रकार का कवर नहीं होता है। ठीक। अगला पॉइंट देखिए। अब जो स्पोरोफाइट होता है, जो गैमेट होता है, ये 3 भागों में बटा है। यहाँ पे हमने दिखाया है कि इसका मुख्य पादप जो होता है ए गैमेटोफाइट होता है और गैमेट से स्पोरोफाइट का क्या होता है? निर्माण होता है। अब संपूर्ण जो पादप होता है वो 3 भागों में क्या होता है? बटा होता है। तो अगला पॉइंट कहते हैं ब्रायोफाइटा का जो संपूर्ण पौधा है, ब्रायोफाइटा का संपूर्ण जो पादप होता है वो 3 भागों में क्या होता है? बटा होता है। 3 भागों में बटा होता है। पहला जो भाग होता है उसको फूट कहा जाता है। दूसरा जो भाग होता है उसको सीटा कहा जाता है। जो तीसरा भाग होता है उसको कैप्सूल कहा जाता है। कैप्सूल कहा जाता है। हमने दिखा दिया है फूट, सीटा और क्या? कैप्सूल। ये जो कैप्सूल होते हैं, क्या? कैप्सूल। तो ये जो कैप्सूल होते हैं ये वाले मीन्स ये जो कैप्सूल होते हैं, इन कैप्सूल के अंदर हम ये कह सकते हैं बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीजाणु मात्र क्या होती हैं? सेल होती हैं। बीजाणु मात्र सेल होती हैं जिनसे बीजाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण? बीजाणु का निर्माण होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट, जो स्पोरोफाइट पादप होते हैं इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। स्पोरोफाइट जो पादप होते हैं इनमें पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट पाया जाता है। स्पष्ट पाया जाता है। कोई दिक्कत बेटा? फिगर के माध्यम से हमने समझाया है। 2 पॉइंट समझने वाले खास थे कि इसमें जो नर जनन अंग होता है उसको एंथ्रीडियम कहा जाता है। जो मादा जनन अंग होता है उसको आर्चिगोनियम कहा जाता है। एंथ्रीडियम से पुनमड़ का निर्माण होता है। हमने लिखवाया भी है, ये पुनमड़ हो गया। और जो मादा जनन अंग होता है अंड का निर्माण होता है। पुनमड़ और जो अंड आपस में मिलते हैं तो द्विगुणित जायगोट बनता है। द्विगुणित क्या बनता है? जायगोट। हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि द्विगुणित क्या बनता है? जायगोट बनता है। जायगोट। अब ये जो द्विगुणित जायगोट होता है, कौन? द्विगुणित जायगोट। इस द्विगुणित जायगोट में बार बार विभाजन होता है, फिर स्पोरोफाइट का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। मीन्स इस आकार के फिगर का क्या होता है? निर्माण। स्पोरोफाइट। इसके नीचे का भाग जो स्पोरोफाइट है, ऊपर का जो भाग है क्या है? गैमेटोफाइट है। फिर हमने कह दिया स्पोरोफाइट का जो मुख्य पौधा होता है, स्पोरोफाइट का मुख्य जो पौधा होता है गैमेटोफाइट होता है। और गैमेट के चारों ओर कोई जैकेट या कोई आवरण नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा का जो संपूर्ण पादप है 3 भागों में बटा होता है। फूट में, सीटा में और कैप्सूल में। जो ये बीजाणु होते हैं मीन्स कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं? बीजाणु होते हैं। इनके अंदर मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें बीजाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है।
और ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों में स्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ब्रायोफाइटा क्या होता है, समाप्त होता है।